हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि को पढ़ेंगे। गुणनखंड करना देखिए बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो नए नए एस्पिरेंट होते हैं, यानी कि जो खासकर जो आर्ट साइड से पढ़े हुए होते हैं, उनको गुणनखंड विधि समझ में नहीं आती है। तो आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से गुणनखंड विधि को समझने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर थंबनेल में भी देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये आसानी से हम इन क्वेश्चन को कवर करेंगे। और बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इनको पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो देखिए इन गुणनखंड विधि को आज के बाद आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने का है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने से पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे कि गुणनखंड में यहाँ पर आप जो मूल देख रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो सोल्यूशन होंगे वो 2 होंगे। अगर पावर 2 है तो 2 ही सोल्यूशन होंगे। मतलब यदि अगर पावर 1 है तो सोल्यूशन भी उसका एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3x बराबर यहाँ पर 15 दे दिया हमने, तो यहाँ से हम x का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि x बराबर जो होगा वो 5 होगा। इसका मतलब यहाँ x पे जो पावर है वो 1 है, इसीलिए जो x का मान निकल के आया वो सिर्फ एक ही निकल के आया। लेकिन आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पर 49 दिया गया है, बराबर ये 0 का है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये गुणनचस के होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स के जो मान होंगे वो 2 होंगे, यानी कि अगर पावर 2 है तो सोल्यूशन भी उसके 2 ही निकल के आएंगे। सोल्यूशन कह लीजिए या मूल कह लीजिए उसको। तो देखिए एक तो एक्स का मान होगा प्लस के साथ, और एक एक्स का जो मान होगा वो होगा माइनस के साथ। दोनों ही मान यहाँ पर पॉसिबल होंगे, क्योंकि देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो बराबर ये किसके होता है, यानी कि देखिए एक चीज़ हमने पढ़ी है, फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस के जो बी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी के, और इंटू में ए माइनस बी के, ए माइनस बी के। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। तो एक तो होगा एक्स प्लस के 7, एक एक्स माइनस के 7, और एक होगा इसका सोल्यूशन एक्स प्लस के 7। और ये बराबर किसका है, 0 का। तो देखिए यहाँ पर आप इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक्स बराबर के इस तरफ चला जाएगा, यानी कि एक को तो आप रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स का मान जब आप यहाँ पुट करेंगे तो देखिए माइनस का 7 बराबर 0 जब आप करेंगे तो ये बराबर के उस तरह जाके प्लस में हो जाएगा। तो देखिए एक्स का मान एक 7 आएगा। ठीक इसी प्रकार प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि एक्स का मान निकल। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक्स पे पावर यदि 3 है तो उस इक्वेशन के फिर 3 सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि गुणनखंड पढ़ने वाले एक तरह से। तो देखिए गुणनखंड, अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पर कुछ भी आपको ध्यान रखनी है इसमें। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के बराबर इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो देखिए यानी कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर होता है ये 0 के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए है, और एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी क्या है, एक नियत नंबर है। तो देखिए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनको। यहाँ पर एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि एक्स 6x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर दिया हुआ है 17x, बराबर प्लस के यहाँ पर ये 5, और बराबर दिया हुआ है ये 0 के। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे शुरू में आपको ये जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, इनकी आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ए इंटू में सी आपको कर देना है, जो भी मान आएगा उसको उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे ए इंटू में सी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है, यहाँ पर ये 6 है, और सी का मान यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है। तो देखिए जब हम 6 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा निकल के, 6 पंजे में 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखिए आपको क्या करना होगा, ये जो 30 नंबर निकल के आया है इसके आपको ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 17 हमें मिल जाए। तो देखिए 30 के हम ऐसे गुणनखंड कौन कौन से कर सकते हैं। तो देखिए 30 के जब हम गुणनखंड करेंगे इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 15, गुणा में लिख सकते हैं हम 2, क्योंकि देखिए 15 गुना में होता है 30, और जब 15 प्लस के हम 2 करेंगे तो हमें 17 भी प्राप्त हो जाएगा। तो बस यहाँ से आपको इतना ही करना है, बाकी आपको ऐसा का ऐसा देखिए यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करते जाएंगे। देखिए जब हम यहाँ पर इसको आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस के यहाँ पर, अब इसको 17 को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस के यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखिए इसको 15x।
क्योंकि 15x और 2x मिल करके वापस से ये 17x ही बन जाएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे। और प्लस के यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ बराबर है ये 0 के। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी कॉमन निकल के आएगा आप उसको कॉमन ले लीजिए। आपको यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें इतने इतने इक्वेशन को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6x² प्लस के 2x लिखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं वो 2x को हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 2x जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर तो बचेगा ये 3x, और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 1, क्योंकि 2x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको 15x प्लस के 5 है। तो देखिए जब 15x प्लस के 5 यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो 5 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, प्लस का 5 है ये, तो देखिए प्लस के 5 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब देखिए जब हमने इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ यहाँ क्या बचेगा 3x, और प्लस के बच जाएगा ये 1, और ये बराबर किसके है 0 के। तो देखिए 3x प्लस के 1 और 3x प्लस के 1 2 है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2x, प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 5, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा देखिए 3x, और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 1। यानी कि इसके जो दो मूल निकल के आ गए, यानी कि इसके जो दो गुणनखंड निकल के आए हैं वो आए हैं, एक तो 2x प्लस के 5, और यहाँ पर एक आया यहाँ पर 3x प्लस के 1। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लीजिए 2x प्लस के 5, यहाँ पर देखिए 2x प्लस के 5 है और 3x प्लस के 1 है, यानी कि ऑप्शन ए ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बस यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो एक तो यही है कि आपको फैक्टर करने आने चाहिए इनके, कि हम फैक्टर किस तरीके से करें ताकि वो जोड़ने पर या घटाने पर हमें वही नंबर मिले जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये 17x है तो यहाँ पर देखिए हमने 30 को ऐसे भाग में तोड़ दिया कि 15 और 2 मिल करके 17 हमें मिल गया है। तो बस आपको फिर वैल्यू पुट करके आपको कॉमन लेना है इसमें, और फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये तो गुणनखंड निकल के आया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इनके मूल क्या होंगे, तो मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको बराबर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2x प्लस के 5 बराबर इसको 0 रख देंगे हम, और 3x प्लस के 1 एक बराबर हम इसको 0 रख देंगे। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा 2x बराबर के ये हो जाएगा माइनस के 5, क्योंकि -5 क्यों होगा, बराबर का हम इसको इस तरफ लेके गए, और x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा -5/2। यानी कि ये जो निकल के आया यही इसका क्या होगा, एक मूल होगा। और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा x माइनस के 1/3, एक मूल इसका ये होगा। तो देखिए ये तो होगा मूल, जब हमने इसको आगे पूरा पूरा सॉल्व कर लिया, ये लिखा हुआ है -5/2, और ये इतना इतना जो पूछा गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो बस आपको अगर गुणनखंड निकालने आ गया तो मूल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। और तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ax² प्लस के होती है bx प्लस के c बराबर होता है ये 0 के। तो देखिए यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखिए गुणनखंड हम कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे पहले एक बार x² माइनस के x प्लस के यहाँ लिखा हुआ है ये 1/8, और बराबर दिया हुआ है ये 0 के। तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है बटे में 8, तो बटे वाली चीज़ को हमें ख़त्म करना है। तो देखिए जब हम बटे वाली चीज़ को हटाएंगे तो होता क्या है कि हम अगर दोनों तरफ देखिए यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 8 से गुणा कर दें, तो देखिए 0 में जब हम 8 से क्या किसी से भी नंबर करेंगे तो वो वापस से 0 ही मिलेगा हमें। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इस वाली इक्वेशन की अब क्या करेंगे, हम 8 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 16x² माइनस का आ जाएगा यहाँ पर ये 8x, और प्लस का आ जाएगा देखिए जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 1, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। यानी कि देखिए इस वाली जो क्वेश्चन है ना इसको हमने इस तरीके से बदल दिया, जब हमने इसमें क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इससे क्या हुआ, बटे वाली वैल्यू पूरी समाप्त हो गई है, बटे वाली चीज़ को हमने हटा दिया है। अब देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है और ये c लिखा हुआ है इन दोनों की आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू में c जो भी आता है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a का मान तो 16 दिया गया है, और यहाँ पर देखिए c का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये निकल के 16। तो मतलब अब हमें क्या करना होगा, इस 16 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे हमें जिससे जोड़ने पर क्या मिले, हमें 8 मिले, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 8x है, बस इसी चीज़ को आपको फोकस करना है यहाँ पर। तो 16 का हम दो टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 4 गुणा में 4, तो देखिए 4 चौक होता है 16, और 4 प्लस 4 जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो बस यहाँ से हमें
अब क्या करना है, हमें इस एक्स को हमें 4 के फॉर्म में लिख देना है। यानी कि देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ लिखेंगे देखिए हम 4x, और माइनस के यहाँ लिखेंगे हम 4x, क्योंकि देखिए माइनस का ये 4 है, माइनस का ये 4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस का 8। मतलब इस 8 को हमने इस तरीके से तोड़ तोड़ के लिख दिया, और प्लस का यहाँ पर ये 1 है, बराबर दिया हुआ है ये 0 के। अब देखिए जो चीज़ कॉमन निकल के आएगी उसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो देखिए इसमें 4 यहाँ पर कॉमन है और 4 ही यहाँ पर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 4x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 4x को जब हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर से देखिए एक तो 4 निकल गया और एक यहाँ से ये x निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली 4x बचेगा, और माइनस का यहाँ आ जाएगा ये 1, क्योंकि यहाँ पर 4x पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया। अब हम 4 की अगर हम इसकी गुणा अंदर करने लगे तो वापस से हमें ये इतनी इतनी वैल्यू मिल जाएगी, इतनी इतनी वैल्यू हमें या वापस से प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ इतने इतने में आपको काम करना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आप माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस का 1 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से माइनस का 1 यहाँ जाएगा ये माइनस का, तो देखिए यहाँ जाएगा ये 4x, और यहाँ जाएगा ये माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला नंबर भी ये माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर दिया हुआ है 0 के। अब देखिए यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 4x माइनस के 1, और अगला नंबर जो निकल के आएगा वो आएगा 4x माइनस के 1, यानी कि इसके दोनों ही मूल जो होंगे वो एक समान होंगे। 4x माइनस के 1 मूल नहीं, सॉरी यहाँ पर गुणनखंड, मूल भी कह सकते हैं कि हम दोनों ही मूल उसके समान होंगे, क्योंकि मूल क्या होता है 0 के बराबर, हम इनको रख देंगे। अगर हम गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड क्या होंगे, इनके दोनों ही समान होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो होगा 4x माइनस के 1, दूसरा भी होगा 4x माइनस के 1। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अगर मूल पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, 4x माइनस के 1 को बराबर रख देते हैं हम 0 के, तो यहाँ जाता है ये 4x बराबर आ जाता है 1 के, और x का जो मान निकल के आता है वो आता है 1/4। अगर 1/4 निकल के आया एक मान, तो दूसरा भी क्या होगा, 1/4 होगा, क्योंकि ये दोनों ही मूल एक समान है। तो मूल पूछता तो 1/4 होता, लेकिन हमसे गुणनखंड पूछा, यानी कि हम इनका गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखिए गुणनखंड करना बहुत ही आसान होता है इनका। आंसर आया हमारा 4x माइनस 1 और 4x माइनस के 1। तीसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसके जब गुणनखंड करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि इसके दो सोल्यूशन होंगे, x यहाँ जाएगा माइनस के 4 बराबर 0 के। तो देखिए यहाँ से हमें पहले ही हमने देखा था कि हमें क्या करना होता है, जो भी ए दिया गया है और जो भी सी दिया गया है, इन दोनों का गुणा करके हम लिख देते हैं। तो देखिए ए का मान तो यहाँ 3 है और सी का मान यहाँ 4 है, तो कितना आ जाएगा इनका गुणनखंड, यहाँ निकल के आ जाएगा ये 12। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इस 12 के ऐसे फैक्टर निकालने होंगे हमें, जिससे कि हमें क्या मिले, घटाने पर या जोड़ने पर हमें एक ही एक्स मिलना चाहिए, एक सिर्फ यहाँ पर एक ही एक्स लिखा हुआ है। तो देखिए इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 गुणा में 4 हम लिख सकते हैं। तो 3 चौक होता है 12, और जब हम 4 में से माइनस कर देंगे देखिए 3 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम, तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, गुणनखंड इसके 4 इसके हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा ये प्लस के, देखिए यहाँ लिखेंगे हम प्लस के 3x। प्लस के क्यों लिखा हमने, देखिए यहाँ पर हम प्लस के लिखेंगे इसको, प्लस के 3x, और यहाँ जाएगा ये माइनस के 4x। ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए माइनस के 4x में से जब हम प्लस का 4x को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 ही x हमें प्राप्त होगा, और यहाँ आगे जो नंबर लिखा हुआ है माइनस के 4 बराबर दिया हुआ है ये 0 के। तो देखिए यहाँ से हम अब हमें क्या निकलेगा, यानी कि इस वाले x को हमने इस तरीके से लिख दिया, पूरा का पूरा इतना इतना हमने इसको लिख दिया, क्योंकि देखिए प्लस का 3x में से माइनस का 4x है, यानी कि बड़ा नंबर माइनस का, तो माइनस का 1x बचेगा, और यहाँ पर भी माइनस का 1x दिया हुआ है। अब देखिए जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3x है, तो इसमें से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ आ जाएगा प्लस के 1। फिर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ माइनस के 4x, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 4, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये x, यहाँ जाएगा ये x प्लस के यहाँ जाएगा ये 1। प्लस का 1 क्यों आया, देखिए माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ जाएगा ये प्लस, और ये बराबर है 0 के। तो देखिए यहाँ यहाँ पर ये 3x है और यहाँ ये माइनस का 4 है, तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस के 4, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है x प्लस के 1। तो इनके जो फैक्टर निकल के आ गया, देखिए इनके जो दो गुणनखंड निकल के आए, यानी कि दो जो
मूल निकल के आ जाएंगे एक तरह से इनके, हम कह सकते हैं। वो कितने निकल के आए हैं देखिए, 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1। तो देखिए यहाँ x प्लस के 1 और 3x माइनस के 4, तो ऑप्शन ए ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3x माइनस के 4 इंटू में x प्लस के 1। तो देखिए इस तरीके से हम इनके गुणनखंड कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पर ये रूट में है, लेकिन आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको एक जनरल फॉर्म जो होती है वो ध्यान में होनी चाहिए इसकी। ए एक्स स्क्वायर, अगर ये याद भी ना हो तो बस आपको ये पता होना चाहिए, हम ए इंटू सी करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर होता है 0 के। तो हम क्या करते हैं, इस ए की गुणा करते हैं इस सी में। तो देखिए ए इंटू में सी करेंगे हम, और जो भी गुणनखंड इनका आएगा वो लिख देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर अगर ए का मान आप देखें तो यहाँ इसको पूरा पूरा हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, √2x²। यहाँ जाएगा प्लस के 7x, और यहाँ जाएगा प्लस के 5√2 बराबर है 0 के। अब देखें यहाँ पर ए का जो मान है वो √2 है, यानी कि इसका मान √2 है, इंटू में सी का मान यहाँ पर 5 इंटू में √2 है। अब देखिए √2 इंटू में √2, जब √2 की गुणा हम √2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 2 निकल के। तो देखिए 2 गुणा में आ जाएगा 5, बराबर क्या हो जाएगा ये 10 के। तो यानी कि ए इंटू सी का जो मान निकल के आया वो आया कितना, 10। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे ताकि वो जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिले। तो कैसे कर सकते हैं हम 10 को, 5 गुणा में 2, 5 दूना होता है 10, और 5 प्लस के 2 बराबर होता है 7। तो देखिए इस तरीके से हम इसके फैक्टर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रूट में दी गई है, तो रूट में आपको एक चीज़ और ध्यान से समझनी है, वो क्या है देखिए, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हमने कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ कर, अगर आप इसी लाइन को देखें ध्यान से, तो देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2 हम इसको लिख सकते हैं 2 को। तो देखिए √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है, 2 ही होता है। तो हम इसको देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ जाएगा ये √2x², तो प्लस के यहाँ जाएगा देखिए 2, यहाँ जाएगा 2x प्लस के यहाँ जाएगा ये 5x। तो देखिए 2x प्लस के 5x बराबर होता है 7x। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आगे लिखेंगे हम इसको, प्लस के 5√2 बराबर है 0 के। अब देखिए जो चीज़ कॉमन होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान से इसमें देखनी है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ जाएगा √2x² प्लस के। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है खाली 2। 2 जब यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर √2, तो इस देखिए यहाँ पर हम इसको 2x लिखा हुआ है, 2x यानी कि इसको 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर √2 इंटू में यहाँ जाएगा ये √2 इंटू में लिख सकते हैं हम इसको x। तो देखिए इस 2 की जगह पर हमने क्या किया, इस 2 की जगह पर हमने √2 इंटू √2 लिख दिया। तो देखिए √2 इंटू √2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 को हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। जब √2 इंटू √2 करेगा हम तो वापस से आंसर हमारा 2 ही निकल के आएगा। अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है हम उसको वैसा का वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस के यहाँ जाएगा ये 5x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 5√2 बराबर आ जाएगा ये 0 के। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम यहाँ से √2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ जाएगा ये √2 इंटू में एक एक यहाँ से निकल के आ जाएगा ये x, क्योंकि x दोनों जगह पर है। तो देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा देखिए x प्लस के यहाँ बचेगा ये √2। तो ये दो चीज़ कॉमन ले ली। अब देखिए इतना इतना हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब देखिए यहाँ बचेगा ये x प्लस के 5, यहाँ आ जाएगा ये 5 प्लस, यानी कि इतना इतना ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं देखिए हम, तो यहाँ से हम ले सकते हैं प्लस के 5। तो प्लस के 5 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस के यहाँ जाएगा ये √2, क्योंकि देखिए यहाँ से ये 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया। अब जब हम आगे इसको देखिए लिख सकते हैं, तो यहाँ जाएगा √2x प्लस के यहाँ जाएगा ये 5, और जब आगे इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा ये x प्लस के √2। तो देखिए दोनों ही इसके जो गुणनखंड निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे √2x प्लस के 5 इंटू में x प्लस के √2। तो देखिए x प्लस के √2 इंटू में √x प्लस के 5। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी में दिया गया है इसके जो गुणनखंड होंगे वो √2x प्लस के 5 इंटू में √2, वो सॉरी x प्लस के √2 होंगे। अगर मूल पूछा जाता तो हम इनको बराबर रख देते। बराबर देखिए हम कैसे रखेंगे,
2x प्लस के यहाँ जाएगा ये 5 बराबर 0 के। अब बराबर के इस तरफ माइनस में चला जाएगा, ये 5 निकल गया तो यहाँ जाएगा ये √2x बराबर के आ जाएगा -5 और बट्टे में आ जाएगा ये √2। अब देखिए √2 बट्टे में नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे इसका, दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करके। तो जो x का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, देखिए यहाँ जाएगा -5 √2 और बट्टे में आ जाएगा ये 2, क्योंकि √2 की मल्टीपल √2 से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो देखिए एक तो मूल निकल के आ जाएगा x का ये वाला। वैसे ही हम दूसरा वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ गुणनखंड ही करने हैं इस वीडियो में, तो हम क्या करेंगे गुणनखंड भी। यहाँ तक आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड निकल के आ गया इनके दोनों के। तो बस यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना था कि इसमें हमने इसको लिखा कैसे। अगर आपको ये कम समझ में आया तो आप इसको एक बार और देखिएगा, आपको बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर y² माइनस के 5y प्लस के 6 एक गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ax² प्लस के b है, अब तक तो ये याद भी हो गया होगा आपको, प्लस के c बराबर होता है 0 के। तो a करते हैं हम इंटू में c, ac। तो देखिए a का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 होता है, किसी के भी मल्टीपल में हमेशा 1 तो होता ही है। तो a का मान 1 है और c का मान 6 है, तो इनका जो मल्टीपल आ गया वो 6 है। अब देखिए इसके जो टुकड़े कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, 2 तिया 6। तो देखिए इनके गुणा करने पर 6 आएगा और इनको जो हम जोड़ेंगे 2 प्लस के 3 तो बराबर में 5 आएगा, और यहाँ पर हमें 5y दिया गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y² माइनस के 5y प्लस के 6 बराबर है ये 0 के। अब देखिए जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे देखिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जाकर देखिए y² माइनस के यहाँ जाएगा ये 2y, तो यहाँ जाएगा ये 2y और यहाँ जाकर देखिए माइनस के 3y प्लस के यहाँ जाएगा ये 6। तो देखिए माइनस के 3y और माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5y बराबर ये 0 के है। अब देखिए यहाँ से हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम y² से y को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ y आ जाएगा। देखिए y यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो y कॉमन ले लिए, एक y अंदर बचेगा, माइनस के आ जाएगा यहाँ पर ये 2। अब यहाँ से देखिए माइनस के हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन जब हम लेंगे यहाँ से तो यहाँ जाएगा ये y और यहाँ जाएगा ये माइनस के, क्योंकि माइनस का 3 है तो यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही हो जाता है। जब हम माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो वो माइनस में ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस के 2। अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3 और एक यहाँ पर आ जाएगा, एक इसका जो गुणनखंड निकल के आ जाएगा वो माइनस के 2 निकल के आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -3 इंटू में y-2, यानी कि y-3 इंटू में y-2। तो देखिए दोनों ही नंबर क्या होंगे, माइनस में होंगे, इसका आंसर भी हमारा बी होगा, y-2 इंटू में y-3। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और ये आपका होमवर्क है, यानी कि इसका मतलब आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप ABCD लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका सोल्यूशन आप खुद करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है एंड तक, तो आपको ये गुणनखंड करने में आप कोई भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर देखिए अगर आप देखें तो a का मान तो यहाँ पर 12 दिया है और c का मान यहाँ पर 1 दिया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको कर लेनी है, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि आपको 7 मिले, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 4, तो 4 दिया होते हैं 12 और जब 3 में हम 4 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7। तो इस तरीके से आपको देखिए इसको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।